मसला सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात। लो भाई बताओ, अबे भाई इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं बड़ी कमाल की वीडियो है, जिस वीडियो का टाइटल है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन मुस्लिम्स। आपने देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट्स पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम रील्स पर मुख्तलिफ तरह की नातें बनाई जा रही हैं गानों की तर्ज पर। उस पर रिएक्ट किया गया उसमें फैमिली की तरफ से, और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। इन्होंने तो शैतान को कंफ्यूज कर दिया है। लुच्चे टुच्चे जो बॉलीवुड के गाने होते थे उनकी तर्ज पे अब इन्होंने रमजान सॉन्ग्स निकाल दिए। बाजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, आ जलेबी लाई, माहे ज़ीशान शान शान शान, मोमिनो रोजा रख लो। अरे जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, राजा जी प्लीज हिट इट। अब बताओ यार, इन गानों पे 11 महीने पार्टियां होती रही हैं। हर डीजे वाले बाबू ने क्लब में रिमिक्स करके इनको बजाया है। हर मेहंदी पे ये गाने सुनाई दिए हैं, यहाँ तक के सुर्ख गलियों में भी ये गाने सुनाई देते हैं। ऐसे ऐसे गाने जिनको सुन के बेवड़े अपने सर पे शराब की बोतल रख के नाचते हैं। अब उन्हीं गानों की ट्यून पे तबलीग सुनेंगे हम। बाजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, क्या जलेबी लाई, पकौड़ी लाई। जलेबी भाई की ट्यून पे अब इनको नात बोले, कलाम बोले, रमजान सॉन्ग्स बोले, क्या बोले। इंडियन मुस्लिम्स हैव लॉस्ट इट ब्रो। ये भाई हमारे मकसद ही भूल गए। ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं भाई, कमेंट में हिंदू लिख रहे हैं, ऐसा हिंदू अस्तगफुरुल्लाह। बताओ यार, गैर मुस्लिम लोग अस्तगफुरुल्लाह कर रहे हैं ये गाने सुन के। हैं ऊनो रिवर्स हो गया उनके साथ। तो अब अजीब कॉम्प्लेक्स ये है कि इन गानों का जो मटेरियल है वो नेकी की तरफ आपको लेके जाता है, लेकिन ये गाने जिस ट्यून पे बनाए गए हैं, ओए होए होए, मतलब बुराई और नेकी वाला फरिश्ता दोनों ही काम पे लग जाते हैं। चलो कम से कम ट्यून तो ओरिजिनल बना दो भाई। आया रमजान रहमत वाला, तेरी इनायत या अल्लाह। ये सारे गाने क्या अनु मलिक से कंपोज करा रहे हैं क्या? All day, all night, मुझे याद सदा है तेरी, रोजेदारो करो याद खुदा को दिल से। अबे ऐसे कैसे यार, इश्क के मिजाजी से इश्क के हकीकी पे ले जाएं यार। ये गाने मेरी अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं भाई। जलवा दिखाया चांदनी, जलवा दिखाया चांदनी। बताओ यार, ये आशिक बनाया की ट्यून है यार। इस ट्यून से गंदी यादें जुड़ी हुई हैं यार, गीली गीली यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें अच्छी बात कहाँ से सुन ले हम? ये वो गाने हैं जब हमने प्यूबर्टी को हिट किया था, इतना जोरदार सा धमाका हुआ था, तब सबके पास इस ट्यून से मुतालिक अपनी अपनी स्टोरी होती है यार। हम चोरी सीडी लेके आए थे, ये हुआ तो वो होता। अब उसी ट्यून में यार जलवा दिखाया चांदनी। अब इनको देखा देखी पाकिस्तान में भी डिस्को मुसलमान बन रहे। जन्नती है मेरा आंडू बकरा। अब बताओ यार, किसने पूछा तेरे से तेरा बकरा आंडू है या खस्सी है? तेरा बकरा आंडू हो ना हो, तू बहुत बड़ा मतलब कोई बात है, किसने पूछा? और इस पे कलाम बनाने क्या जरूरत है? ये कोई मुद्दा है इतनी मेहनत करने का, लोगों को बताने का कि भाई मेरे बकरे के टेस्टीज हैं? फिर वो जी कंफर्म जन्नती। हाँ भाई, कैसे पता तुम्हें कि कंफर्म जन्नती हो? ऐसे कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे हो यार आप? क्या पता उसने किसी के साथ बदसलूकी की हो, सारे उसके जो सवाब है वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए। भाई हु नोज, ये तो फैसला उसका है ना, वो ही करेगा। रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। बताओ भाई, बात ठीक है, लेकिन इतना म्यूजिकल करने की जरूरत क्या है? ऐसे तो शैतान खुश हो जाएगा यार। ये क्या बात हुई भाई? मतलब स्टेप्स सारे गलत थे लेकिन आंसर सही है। फिर अक्सर वो रमजान में एक लड़का है, वो नाजिल हो जाता है, रमजान आया रोजा रखो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करी के। क्या चल रहा है ये सब? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? मैं आपको बताऊं, इंडियन मीडिया में मुसलमानों के ना 2 एक्सट्रीम्स हैं। या तो वो बिल्कुल घुंघरू वाले मुसलमान हैं, ये जो गाने वाने बना रहे हैं ऐसे मुसलमान, या फिर वो बिल्कुल ग्रेनेड वाले मुसलमान। भाईजान मकसद नहीं, यानी दरमियानी कोई रास्ता नहीं। इंडियन मीडिया में मुसलमान जो है ना, या तो उसके हाथ में AK-47 होगा, या फिर उसके हाथ में डफली होगी, या तो वो फुल लश्कर तैयबा होगा, या फिर वो लश्कर 3 ताल होगा। एक तो सालों से बॉलीवुड ने मुसलमानों को स्टीरियोटाइप किया, मकबूल भाई, सुहेल भाई, ताहिर लाला, और सब बात भी जो है वो ऐसे ही कर रहे हैं, आदाब आदाब, हर बात के बाद जान लगा रहे हैं, अम्मी जान, अब्बू जान, कुर्सी जान, लाइट जान, कैमरा जान। ऐसे थोड़ी होता है यार। अम्मी जान
मेरा नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रेनिंग भाईजान सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर और वैसे भी आपने अभी अभी तक जान सब्सक्राइब नहीं किया। अब नहीं तो नाश्ता तो बंदूक निकाले। इलाका फतेह करने के बाद ही होगा। सिंपल फॉर्मूला है भाई, इंडियन मीडिया का जो ये एक्सट्रीम वर्जन वाला मुसलमान है, उसने काजल लगाया होता है, उसने टोपी लगाई होती है, उसने खिंच के तावीज लगाया होता है, वो अम्मी जान यही अब्बू मैं जान भी करके बता बात रहा था करता है आपको। और वो मार्केट में फट जाता है। तो जाहिर है उसको काउंटर करने के लिए एक सॉफ्ट इमेज मुसलमानों की बनानी पड़ेगी, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं भाई, इतनी ये तो सॉफ्ट ही है, ऐसे भी नहीं बिल्कुल जैसे ये कर रहे हैं, रमजान में हलाल टीटो पार्टियां लगा रहे हैं, ये जो गाने बना रहे हैं भाई, इसका बिल्कुल उलट ही वर्जन नहीं, ये ऐसे भी नहीं चाहिए। जैसे वो इंडिया की फिल्म आई थी मिशन मजनू करके सिद्धार्थ की, उसमें वो इंडियन एजेंट जो होता है पाकिस्तान आता है, वो मुसलमान बनता है, बड़े बड़े जनरलों के घर में नौकर बन जाता है, उसका काम होता है इन्फॉर्मेशन हासिल करना, और वो टिपिकल मुसलमान बन के ना नौकर बन के फिर पूछ रहा होता है बड़े बड़े अफसरान से ऐसे ही कैजुअली कि मालिक वो मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान के एटम बम की लोकेशन अगर मिल जाती ना तो और वो बड़े बड़े अफसरान वो भी कैजुअली ऐसे ही अखबार पढ़ते हुए बता रहे हैं उसको, हाँ बेटा वो मेरे बेड साइड टेबल है ना, उसके ड्रॉवर में वो ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा होगा बैटमैन वाला, उसके अंदर है नक्शा, वहीं पे है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, हेलो इतना फिक्शन मत डालो यार। तो भाई ये इंडियन भाइयों से दरखास्त है कि यार कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो यार मुस्लिम उम्मा को कोई सीरियस ही नहीं लेगा, मुस्लिम उम्मा बन जाएंगे फिर हम। अब रमजान की बात हो ही रही है तो भाई कुछ ऐसे जोक्स है जो पूरे बड़े सगीर में बैन होने चाहिए, रमजान जोक्स। पहला उनमें ये, हाँ भाई तू बाहर कैसे आ गया, तू तो रमजान में कैद नहीं हो जाता जैसे वो तूने रोजा रखा है, नहीं यार मेरे रोजे नहीं रखे क्योंकि मेरा घर छोटा है, जगह नहीं है। मैंने एक दोस्त से पूछा, हाँ भाई तू रोजे रख रहा है, कहता है नहीं पिछले साल रखे थे, इतने बड़े हो गए मर गए इसलिए फिर अब मैं रख ही नहीं रहा, अटैचमेंट हो जाती है। ये क्या है भाई, बस कर दो यार, हर साल यही जोक्स किए जा रहे हैं और कुछ लोग हैं उनपे उतना ही हंस रहे हैं जैसे पहली दफा सुना है। बाकी अल्लाह आपकी इबादतें कबूल करे अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं सिर्फ गफलत की नींद सो रहे हैं पूरे रोजे में, पूरा दिन डिज्नी प्रिंसेस की तरह सो रहे हैं और अफ्तारी के टाइम भाई जी जवाई लगा के उठ जाएंगे, अजान आ गई है खजूर का है। ये कैसा चिड़ी रोजा हुआ भाई, चलो फिर भी ये रोजे रख तो रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लेम से मेडिकल रीजंस बताते हैं कि यार मैं रोजा नहीं रख सकता। बंदा पूछे भाई क्यों, मेरा एक दोस्त कहता है क्या नहीं मैं नहीं रख सकता यार मुझे प्यास बहुत लगती है। मैं कहा हैं ये तो बड़ी नई बात बता दी यार, तू प्यास का मसला कभी आया नहीं हमें यार रमजान में, तुझे कैसे आ रहा है, ये नया है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं नहीं रख सकता रोजे क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। मैंने कहा मेटा ये बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, अजीब से बहाने हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं रख सकता क्योंकि भूख लगती है मुझे। अरे तो भाई ये इसी को तो बर्दाश्त करना है, यही तो गेम है, प्यास बर्दाश्त करनी है, भूख बर्दाश्त करनी है, बुरे कामों से दूर होना है, सेल्फ कंट्रोल लेके आना है अपने आप में, यही तो गेम है। अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शदीद अश्लील होते हैं, शदीद अश्लील, इतने अश्लील के मानो शैतान के दिल में भी वसवसे डाल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही रमजान आएगा 180 डिग्री चेंज। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। ऐसा लगता है कि जैसे उनको हिदायत आ गई है, लेकिन नहीं, जैसे ही फिर रमजान गुजरता है दोबारा से 180 मारते हैं लोग। ये भी सही है भाई, उसको कंटिन्यू कर लो यार अगर मतलब चेंज आ गया तुम्हारे अंदर तो। अच्छा फिर जी हर रमजान में मौलवी साहब जो होते हैं उनके पास एक लंबी लिस्ट आती है सवालों की, जिसमें कुछ रोजेदार होते हैं जो डिलेमा में फंसे होते हैं बेचारे कि ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा, अगर ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा। अब जो जायज सवाल है वो बिल्कुल ठीक है भाई, सर आंखों पे। जैसे बचपन में मैं भी सोचता था कि यार अगर अपनी थूक निकल जाए तो रोजा टूटता है कि नहीं टूटता। ये सारे सवाल ठीक है, जायज है, लेकिन कुछ सवाल बहुत ही अजीब हो जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मौलवी साहब रोजे में इस्तंजा कैसे करो, अरे भाई ऐसे और कैसे है, लेकिन नहीं मौलवी साहब ने भी ये जवाब नहीं दिया। अब ये देखें उन्होंने जवाब क्या दिया। इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोजादार के लिए? इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाज़ औक़ात पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाए। लो भाई इसका मतलब ये है कि मेरा आज तक कोई एक भी रोजा कबूल नहीं हुआ होगा। मैं भी रोजे में प्यास नहीं लग रही है, असल में पानी उधर से मैदे तक चला जाता था। बस यार आज के बाद सिमट के बैठूंगा। दोस्तों आप भी सिमट के बैठा करिए यार, क्या कहे बंदा यार। अब आप सोचे लॉजिक क्या है इसमें, मतलब पानी जो है इस्तिंजा करते वक्त वो आपके रेक्टम से गुजर के, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर के, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के आपके मैदे तक आ सकता है, स्टमक तक आ सकता है।
मोटर लगी हुई है क्या मैदे में यार? सीमेंट के बैठे। अबे भाई ऐसे डर डर के धोने की क्या जरूरत है भाई? अपनी ही धो रहे हैं ना यार, किसी और की नहीं धो रहे। खुल के धो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि धोते वक्त सांस कम से कम ले वरना पानी अंदर चला जाएगा। अब आप सोचें, इनके लॉजिक के हिसाब से जब आप सांस लेते हैं तो एक तो नाक से हवा जाती है, इनके मुताबिक नाक से भी जाती है और कहीं और से भी जाती वहां है। से भी जाती है, समझ रहे हो ना? तो फिर ऐसे में अगर तुम पानी से इस्तिंजा करोगे और सांस लोगे तो पानी तो फिर पता है आपको समझ अपना गया भाई, रास्ता खुद ही गड़बड़ है निकाल कुछ ना लेता है, कुछ। चला जाएगा मैदे तक। अब पानी है ना भाई, वो एग्जिट के रास्ते से भी एंट्रेंस मार देगा। इसीलिए दोस्तों सिमट के बैठे और सांस कम से कम ले और ऐसे ऐसे डरे डरे अंदाज में, समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कुछ में तो मौलवी साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं। अब जैसे ये सुन लें आप। दूसरा सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ। अंदर क्या सवाल कम से भी गंदगी निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात। लो भाई बताओ, अबे भाई इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? सिक्के निकालने क्या वहां से भाई? कैसे कैसे लोग हैं यार। शुक्र है कि मैं आलिम नहीं हूँ, कोई मौलवी साहब नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसे सवाल आते मैं तो उनको पुट्ठे ही जवाब देता भाई। ये अगर सवाल मेरे पास आया होता तो मैं उसको बोलता भाई तू इस काम के लिए एक और बंदा रख ले, तेरी सफाई भी हो जाएगी, शौक भी पूरे हो जाएंगे, उसकी रोजी भी लग जाएगी। रमजान जैसे आया है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तो पागल ही हो गया। हर दूसरी तीसरी रील ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ऐसे तो भाई कौन सीरियस लेगा? फिर उम्मत पूरी जो है वो अजीब अजीब चीजों में पड़ी हुई है, सुपरस्टिशंस के पीछे लगी हुई है, वजीफों के पीछे लगी हुई है, बाबों के पीछे लगी हुई है। एक दो मजेदार कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, जरा ये वीडियोस चेक करें। जिंदगी में कोई किक नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, हमारी लत्ता वाली सरकार आपके लिए हाजिर है। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हम पढ़ते हैं। मेरे पास बेशुमार हिंदू आके दम करवाते हैं और अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए। खवातीन के जिस्म के किन हिस्से को आप पाँव लगाकर इलाज करते हैं? जब घुटनों पे है, कमर पे है तो लगा देते हैं। खबरदार जो मेरे पीर को किसी ने जाली बोला तो। जाली पीर वो होते जो लोगों को लूटते, मुरीदों की टांगे उठाते। लेकिन पीर साहब तो मुरीदों के लिए अपनी टांगे उठा रहे हैं। क्या ही होगा? क्या बात है पीर साहब, मेरी ये दरखास्त है आपसे इस वीडियो के थ्रू के एक मेरा मसला हल करो। मेरा एक दोस्त है, उसको औलाद नहीं हो रही, शायद मर्दाना कमजोरी का कोई मसला हो सकता है। तो अगर आप अपना ये गरम गरम पाँव उसकी पेशाब वाली जगह पे मस कर दे तो मेरे ख्याल से ट्रिपलेट ही हो जाएंगे माशाल्लाह है। और वो बड़ा फैन है आपका, बड़ा मुरीद है कसम से, वो खुद फीट लवर है। वो कह रहा था अगर ये सीन हो गया तो आपको एयरसॉफ्ट की नई चप्पल चढ़ाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका महबूब आपके कदमों में आ जाए तो हमारे इश्का वाले बाबा, हमारे इश्का वाले सरकार की ये जरा बात सुन लीजिए। आंखें बंद करके उसका तस्वुर जहन में रखकर सिर्फ इतने अल्फाज पढ़ने, हुब्बुल अस्री फी हुब्बिल जम्मैन, 7 मरतबा पढ़ने, आंख नहीं खोलनी, बस कुछ का कुछ हो जाए। 5 मिनट बाद उसकी हालत देखना कि क्या बनती है, तड़प कर आपके कदमों में हाजिर होगा। अभी आपने याद रखना इस तरह ये पढ़ने वजीफे, इसमें कोई भंड नहीं मारना, आंखें बंद करनी है, ऊपर नीचे कोई आधी थी खुली रहेगी, इस तरह नहीं करना वरना ग्लिच आ जाएगा वजीफे में। फिर महबूब नहीं आएगा, मिस कॉल आ जाएंगे 69 मिस कॉल फ्रॉम कारी साहब। रिसेंटली एक मेरे दोस्त है, उसका ब्रेकअप हुआ, उसको मैंने भेजी यार ये चेक कर यार, इस तरह भाभी वापस आ सकती है। तो उसने कहा यार 7 दफा अगर हम पढ़ रहे हैं वजीफा तो महबूब कदमों तक आ रहे हैं, तो अगर 10 दफा पढ़ लिया और महबूब को मतलब थोड़ा सा और ऊपर चाहिए महबूब तो फिर क्या करें? मैंने कहा भाई जहां तक तुम्हें महबूब चाहिए वहां तक वजीफा पढ़ लो, वहां पे स्टॉप कर देना, है कि नहीं? तो बड़ी काम की चीज है। और हाँ ये फोकस बहुत जरूरी है, इसमें फोकस बहुत जरूरी है। देखो वजीफा है हुब्बुल असरफी हुब्बुल जमील, तो आपने जैसे पढ़ना है तो अपने महबूब को ऐसा फोकस में रखना है, हुब्बुल असरफी हुब्बुल जमील। ऐसे नहीं किया हुब्बुल असरफी जमील भाई मेंटेनेंस वाले को पैसे देने यार, ऐसे नहीं जमील भाई आ जाएंगे, जमील भाई आ जाएंगे आपके कदमों के नीचे, फिर वो करेंगे आपकी मेंटेनेंस। तो भाई ये सब चल रहा है यहाँ, तो आप ऐसे स्क्रोलिंग करके माइंडलेस चीजें ऐसी देख सकते हैं, या फिर इस रमजान में इबादत कर सकते हैं। और मेरी माने तो इस रमजान में आप कुरान की तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो शुरू कर दी है भाई, मैंने तो 1 महीना पहले ही शुरू कर दिया था, तो मैं तो कंप्लीट करने वाला हूँ। वैसे इतनी किताबें पढ़ते रहते हैं, तो मैंने कहा यार जो असल सबसे जरूरी किताब जो है वर्ड ऑफ गॉड, वो तो पढ़ के देखें कि बोला क्या गया है उसमें, और खुद पढ़े भाई, खुद रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे फॉलोअर मत बने, कुछ चीज समझ ना आए तो इंटरनेट पे रिसर्च करें, फिर भी समझ ना आए तो किसी अक्लमंद आलिम के पास चले जाए, उससे पूछ ले।
جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت مہینہ ہے. ہمیں قرآن پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، اور سب سے ضروری بات کہ قرآن پاک کو یار ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ لکھا کیا ہوا، ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے. ہم صرف رٹا رٹایا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں بتایا گیا کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے. یہ جو اب طرح طرح کے بابوں کے چکروں میں پڑے ہیں، انٹرنیٹ پہ بتا رہے ہیں جی 1000 یہ پڑھیں، 1000 دفعہ یہ پڑھیں، 1000 دفعہ وہ پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، مجھے نام نہیں یاد، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہوا تو آپ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری روزی میں بہت تنگی ہے اور میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں مالدار ہو جاؤں اور میرے روزی میں برکت پیدا ہو اور اضافہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنے بڑے اور اتنے لمبے وظیفے نہیں بتائے، بالکل سمپل سا کام آپ نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیشہ باوضو رہا کرو، کام پر ہو کہیں بھی ہو باوضو رہو، وضو اگر آپ کا ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہو گے تو تمہارے جو رزق میں برکت ہوگی، تمہارا رزق بڑھے گا. تو یہ دیکھیں کتنا آسان سا کام ہے، وضو کرنا ہے. اور ہم یوٹیوب پر اور مختلف بابوں سے یہ جی 10,000 مرتبہ یہ پڑھیں، 10,000 مرتبہ وہ پڑھیں. آج کے دور میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، گوگل ہے، آپ ان پر سرچ کریں. آپ کو کوئی مسئلے کی نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ اس پہ پوچھیں. آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ اس کا وائس جو آپشن ہے اسے کلک کر کے اس سے بول کر اسے بتائیں کہ مجھے یہ فلاں چیز کی سمجھ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ. آپ اس طرح ریسرچ کریں، آپ خود سے ریسرچ کریں اور خود عمل کریں اس پر. یہ بابوں کا چکر چھوڑ دیں یار. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کس اور ویڈیوز پر ریئیکشن بنانا چاہیے مجھے، تو آپ مجھے وہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.